आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सर्पों के लक्षण, स्वरूप और जाति। राजा शतानीक ने पूछा कि मुने, सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण है, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि कहा कि इस विषय में सुमेरु पर्वत पर ही महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ है उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी भी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय वहां उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा, महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, सर्प और स्वभाव किस प्रकार के हैं, उसका आप वर्णन करें और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह भी बतलाएं। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग हैं, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सर्पों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पनी को गर्भ कब होता है और वह कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, ये क्यों काटते हैं, और सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाएं। कश्यप जी बोले कि मुने, आप ध्यान देकर सुने। मैं सर्पों के सभी भेदों को वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में ही सर्पों को मद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पनी गर्भ धारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है। उसमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर लुढ़क बच जाते हैं। सोने के तरह ही चमकीले चमकने वाले अंडों को में पुरुष स्वर्ण केतक वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा शीर्ष पुष्प के समान ही रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। उस अंडों को सर्पनी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर उससे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता के स्नेह करते हैं। अंडे से बाहर निकलने पर 7 दिन में ही बच्चों को कृष्ण वर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और उसकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर से, पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, सूकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों से दब जाने पर। इससे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष हो जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से ही तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पनी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में ही वह बच्चा भी विष के द्वारा ही दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक का त्याग करता है। सांप के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। चलने के समय ही निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उसके शरीर में 220 उंगलियां और 220 संधियां होती है। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उसमें कम विष रहता है और जो 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सांप के दांत लाल, पीले और सफेद हो, उसका विष का वेग भी मंद हो। वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को 1 मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरे हुए 4 दाढ़े होते हैं। उन दाढ़ों के नाम पर ही मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है।
इसके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम, ये 4 देवता हैं। यमदूती नाम की दाह सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वह तत्क्षण ही मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकड़ी डाढ़ का चिन्ह शस्त्र के ही समान ही कराली का ही काक के पैर के समान तथा कालरात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है। यमदूती कुर्म के समान होता है। ये क्रमशः 1, 2, 3 और 4 महीने में उत्पन्न होता है और क्रमशः वित्त, पित्त, कफ और सन्निपात इसमें होता है। क्रमशः गुड़ युक्त भात, कषाय युक्त अन्न, कटु पदार्थ सन्निपात में दिया जाने वाला मध्य पथ्य इसके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत रक्त, पीत और कृष्ण, इस 4 दाढ़ों से क्रमशः रंग है। इसके वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। सर्पों के ही दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता है। दाहिने नेत्र के समीप विष रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वह विष पहले ही मस्तक में जाता है। मस्तक से धमनी और फिर नाड़ी में के द्वारा ही दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है। दबने से, पहले के वैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए तथा काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उलट जाता है और उसका दाढ़ टेढ़ा हो जाता है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से वह बड़ा ही घाव हो जाए उसको अत्यंत द्वेष से ही कटा है, ऐसा समझना चाहिए कि वह दाढ़ का चिन्ह हो जाए, किंतु वह भी भली भांति दिखाई न पड़े तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार से रेखा की तरह ही दाढ़ दिखाई दे तो मद से कटा हुआ 2 दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव बन जाए तो भूख से काटा हुआ 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव से रक्त हो जाए तो विष के वेग से ही काटा हुआ 2 दाढ़ दिखाई दे, किंतु घाव से न रहे तो संतान की रक्षा के लिए ही काटा हुआ मानना चाहिए। काक के पैर से तरह ही 3 दाढ़ गहरे दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। वह असाध्य है जो कोई भी चिकित्सा नहीं है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने से दष्ट, दष्टानुपित और दष्टानुधृत ये 3 भेद हैं। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा यदि झुके तो दष्ट तथा काट कर पार करे तो दष्टानुपीत कहते हैं। इसके तिहाई विष चढ़ता है और काट कर वह सब विष उगल दे, तब स्वयं निर्विष होकर उलट जाए, विष पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दष्टोधृत कहते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।